आपको मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये जो आज मेरी वीडियो आ रही है ना, ये मेरी 50वीं लघु कहानी है जो मेरे द्वारा वाचित है, मेरे द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा दूसरी खुशखबरी है आपके लिए, वो ये कि मेरे 10,000 व्यूअर्स कहानी सुपर जंक्शन पे पूरे हो चुके हैं। तीसरी भी खुशी मैं आज आपको लगे हाथ दे डालती हूँ कि इस कहानी सुपर जंक्शन पे मेरा ये 100वां वीडियो है। तो है ना बहुत खुशी की बात। मेरे मित्रों, आपने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया है कि मेरे 100 वीडियोस, 50 लघु कहानियां, 16-17 लघु कथाएं, बहुत सारी काव्य पाठ और भी कई सारी चीजें मेरी इस कहानी सुपर जंक्शन पर आपके सामने पहले प्रस्तुत हो चुकी हैं। मित्रों, मैंने एक और भी चीज में अपना हाथ आजमाया था, वो ये कि पुरानी कहानियों को एक पोस्टर लघु कथा का रूप दिया था, जो लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा सराहा गया है। और ये सब आप लोग की सराहना की वजह से, आप लोग की मेहनत की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मित्रों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहिए, और भी नए कीर्तिमान स्थापित होंगे जो मैं आपको समय समय पे बताती जाऊंगी। तो मेरे चैनल को आप देखते रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रत्येक आदमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करे। और दूसरी चीज ये कि आज की जो कहानी है टीनेजर, ये आज के जो किशोर वय के लड़के हैं उनके ऊपर लिखी हुई है, जो इसी वीडियो के साथ साथ आपके नीचे अभी इसी के आगे शुरू हो जाएगी। तो आप उसे देखना बिल्कुल मत भूलें। और जो मेरी 50 लघु कहानियां हैं उसकी भी लिस्ट मैंने आगे इसी वीडियो में दे रखी है, इसलिए आप अवश्य देखिए। और यदि आपसे कोई कहानी छूट गई हो तो आप लिस्ट से मिला लीजिए और मेरे चैनल पे जाकर के उसे देख सकते हैं। और मेरी इसी तरह से आप सराहना करते रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा, मेरे मित्र हैं आप, मेरे दोस्त हैं। मुझे ऐसे ही बना करके अपना रखिए। और अपने मेरे श्रोताओं का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, उनको शुभकामनाएं देती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ। जय भारत, जय हिंद। आज की कहानी है टीनेजर। टीनेजर 17 वर्षीय किशोर वय लड़के के ऊपर लिखी हुई ये नई मार्मिक कहानी है। चलिए सुनते हैं अपनी नई कहानी टीनेजर। ये क्या माँ, आप बिना किसी आहट के मेरे कमरे में आ जाती हैं? कम से कम एक आवाज तो दिया करो। अच्छा, अब मैं तुझे आवाज लगाकर कमरे में आया करूं? आखिर तू ऐसा कौन सा काम करता है जो तुझको मैं सचेत करके आया करूं? ओफो, आपसे तो मुझे बहस ही नहीं करनी। बेटे अनुज और मानवी के बीच प्रायः कई दिनों से ये चल रहा था। मानवी भी बड़बड़ाती हुई शेखर की ओर बढ़ी। अजी, सुनते हो अपने लाडले को? कहता है मेरे कमरे में खटखटा कर आया करो। अरे माँ हूँ मैं, ऐसे कैसे नहीं जा सकती? आखिर कौन सी वो चिलम पी रहा है जो मैं उसे सावधान करके जाया करूँ? मानवी, अनुज बड़ा हो रहा है, उसको एकांत चाहिए, इसलिए वो तुमको ऐसे बोला। लो जी, तुम भी तरफदारी करने लगे बेटे की। अरे इतना बड़ा घर है और हम 3 के सिवा और कोई है भी नहीं, अब और कितना एकांत चाहिए उसे? मैं दिन भर बच्चे को देखने भी न जाऊं? पता नहीं ये कौन सी बात है। आखिर हम लोग भी तो छोटे से घर में 5-6 भाई बहनों के बीच पले। जितना इन बच्चों को सुख देने की सोचो, ये तो सिर पर ही चढ़ जाते हैं। अब तक माँ की बकबक सुनकर अनुज भी बाहर आ गया। माँ, आपको मैंने कमरे में आने से मना थोड़ी ना किया, बस इतना ही तो कहा कि दरवाजा बजा कर आया करो। पता नहीं मैं कैसे उठा बैठा हूँ। अच्छा, यानी तुम मुझसे पर्दा करना चाहता? अरे मैं तेरी माँ हूँ माँ। पापा आप ही समझाओ, मैंने आखिर ऐसा क्या कह दिया जो माँ इतनी नाराज है? शेखर 17 वर्षीय अनुज की बात सुन रहे थे और समझ भी रहे थे, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव से वो भी एक दिन गुजर चुके थे। पर अभी मानवी को कुछ भी कहना बेकार है, इसलिए हाथ के इशारे से उन्होंने अनुज को जाने को बोल दिया। उम्र का ये नाजुक दौर, जब एक किशोर अपने को छुपाना चाहता है पर एक किशोरी के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, और ये जानकारी या तो सोशल साइट्स देती है या दोस्त। ऐसे में इस उम्र का हर बालक अपने में सिमटना चाहता है। वो अपने दिल की बात केवल उससे ही करना चाहता है जो उसकी ही उम्र की हो। अपने अंदर आने वाले बदलाव का साझीदार केवल उसे ही बनाना चाहता है जिसके अंदर उसी की तरह का बदलाव आ रहा हो। अनुज के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो अपने मनोभावों को अपने माँ बाप के साथ साझा न करके हम उम्र के साथ साझा करना चाहता था, और इसीलिए उसे एकांत की आवश्यकता होने लगी।
जिसे सीधी सरल मानवी समझ ही नहीं पा रही थी। पर शेखर कुछ कुछ ज़रूर समझ गए थे, और ये भी कि अगर वो अनुज का दोस्त बनने में कामयाब नहीं हुए तो अनहोनी भी हो सकती है। कुछ जल्दी ही सोचना पड़ेगा। अनुज बेटे आओ बाहर, ज़रा घूम करके आएं। शेखर ने आवाज़ लगाई। अनुज को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि पापा घूमने के लिए बुला रहे हैं। अच्छा पापा आया। दोनों बाप बेटे पैदल ही घूमकर बाजार के सामने तक आ गए। चलो अनुज ज़रा आइसक्रीम खाई जाए। आइसक्रीम पार्लर में एक कोने में 2 की सीट पर बाप बेटे ऐसे बैठे जैसे 2 दोस्त। पापा ने तो चुटकुलों की बौछार लगा दी। बगल के टेबल पर भी 2 लड़कियां बैठी थीं। पापा ने उनको भी ज्वाइन करवा लिया और बात में ठहाके लगने लगे। अनुज का पापा का ये रूप बहुत भारा था। पापा ने ही उन लड़कियों का बिल दिया। लड़कियां हाय बाय करती हुई नंबर एक्सचेंज करती हुई चली गईं। पापा ने आगे छेड़ा, व्हाट्स ड्यूट, कल फिर? नो पापा, रोज़ रोज़ नहीं, आप बिगड़ जाओगे। खूब हंसी करते हुए दोनों वापस आए। आज अनुज को लग रहा था कि ज़िंदगी में पहली बार वो खुलकर हंसा हो। लड़कियां कोई ख़ास तो नहीं थीं, पर उनकी कंपनी ज़रूर अच्छी लगी। पापा बेड के किनारे आकर बैठ गए। बेटे, जब तक हम तीनों दोस्त नहीं बनेंगे तब तक आपस में हम तीनों नहीं घुल पाएंगे। बेटे, तुम ही मेरी एक उम्मीद हो। माँ बाप को अपना सहचर समझो। तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि अपना अच्छा बुरा तुम स्वयं जानते हो। मेरे लिए तो बस तुम ही दुनिया हो। जी पापा, आज से मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा तो ला मुझे उन लड़कियों के नंबर दे, जरा मैं भी सेटिंग करूँ उनकी माँओं से। कहते हुए शेखर खिलखिला उठे। दूँ अभी पापा? कहते हुए अनुज भी चिपक गया शेखर से। मेरे मित्रों, मेरी ये नई कहानी टीनेजर आपको अवश्य पसंद आएगी, और इसके साथ ही मेरी इस चैनल पे ये 50वीं लघु कहानी पूरी हुई। आशा है ऐसे ही आप मेरा साथ देते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली कहानी के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक लिए जय हिंद।